प्रदेश में विधानसभा चुनाव का संगनाद हो चुका है। ऐसे में सियासी पारा बढ़ता जा रहा है और ठंड के मौसम में आज हम डेली जनमत न्यूज की टीम निकल चुकी है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम जी। सतीश निगम जी, आपका डेली जनमत न्यूज में स्वागत है। जी शुक्रिया आपका। सर, आज यहाँ पर सड़कों का विकास की बात हो रही है। जनता कह रही है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं, तो आज हम जनता का मूड जानने और इन सड़कों का हाल जानने निकले हैं। तो आज ई रिक्शा की सवारी करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पर सड़कों का क्या हाल है। जी आपका स्वागत है, आप आइए। यहाँ सड़कों के बहुत बुरे हालात हैं। आप बैठे, हम लोग चल के देखें। सर, इस बार आपको अगर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी घोषित करती है तो किन मुद्दों को लेकर आप भी लोगों के बीच जाएंगे? हम आज जिस सड़क पर चल रहे हैं ये रतनपुर जाने का मुख्य मार्ग है और जब तक 5 साल में विधायक रहा ये सड़क कभी टूटी नहीं रही। लेकिन आज जब से हम विधायक नहीं हैं, लगातार लोग इस टूटी सड़क पर चल रहे हैं और केवल चोटिल ही नहीं हो रहे बल्कि एक आदरणीय तिवारी जी थे, वो यहीं रतनपुर के निवासी थे। बारिश में गड्ढे में मैं मोटरसाइकिल गिर गए और मर भी गए थे। तो यहाँ पर तो इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई। हालात इतने ख़राब हैं लोग इस रोड के कि इस पर प्रतिदिन कोई ना कोई गिरता है और 2-4 लोग चोटिल होते ही है प्रतिदिन। अब तक सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर गिर कर के घायल हो चुके हैं और यहाँ पर जनता बहुत परेशान है। और हम जैसे ही जीत के आएंगे इस सड़क को तुरंत बनवाने का काम करेंगे। हमने कभी जनता से झूठा वादा नहीं किया। अगर मैंने चलते चलते भी किसी को हाँ कर दिया कि तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तो काम मैंने करने का काम किया है। जनता हम पर पूरा एतबार करती है, पूरा हम पर भरोसा करती है और हम जनता के भरोसे पर हमेशा खरे उतरे। हमने कभी जनता से झूठे वादे नहीं करे और इस बार फिर से कल्याणपुर को डेवलपमेंट की ओर ले जाना है, विकास की ओर ले जाना है। और कम से कम आम जनता जो परेशान है, छोटी छोटी समस्याओं से, सफाई तक नहीं हो रही नालियों की, उससे भी परेशान है। क्षेत्र में कोई ऐसा लगता है जैसे जनप्रतिनिधि विहीन हो गया है ये पूरा कल्याणपुर। तो ऐसे में जनता ये महसूस कर रही है कि मुझे ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनका दर्द सुने, उनकी मदद करे और उनके लिए काम करे। तो मैं वही काम करूंगा जो जनता के हित में है। जनता को की सारी ये सड़कें ठीक कराऊंगा और जहां यहाँ सीवर की प्रॉब्लम है, गंगागंज वगैरह में, रतनपुर में पीने की पानी की प्रॉब्लम है, वो सॉर्ट आउट कराऊंगा, उसको ठीक कराऊंगा। और साथ ही साथ ये पनकी पावर प्लांट जो हम लाए थे, इसमें लोगों को रोजगार दिलाने का काम भी करूंगा। सर, ये बताइए कि अभी इस समय वर्तमान में यहाँ पर बीजेपी विधायक हैं नीलिमा कटियार जी, मंत्री भी हैं वो, लेकिन लोगों का यहाँ पे कहना है कि वो क्षेत्र में आती नहीं है, विकास कार्य हुए नहीं है। ऐसे में इस बार जो जनता है वो किसकी ओर जाएगी और क्या लगता है किन मुद्दों की तलाश है? देखिए, अब जनता से गलती तो हो गई, भ्रम में पड़ के वोट लोगों ने दे दिया, लेकिन आज जनता हमारे पूरे क्षेत्र की ये महसूस कर रही है कि कहीं ना कहीं गलती हमसे हो गई और जनता गलती ठीक भी करेगी। ऐसा लोगों ने मुझसे, हजारों लोगों ने मुझसे कहा कि भैया गलती हो गई थी लेकिन मैं गलती ठीक करूंगा अपनी। और लोगों ने स्वीकार किया कि हमसे जो गलती हुई उसकी सज़ा हम ही लोगों को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि 1 सेकंड का फैसला होता है जब आप बटन दबाते, और 1 सेकंड में ही तय हो जाता है कि आप 5 साल आराम से रहेंगे या परेशानी में रहेंगे। तो ये 1 सेकंड का गलत फैसला 5 साल की सज़ा देता है और 1 सेकंड का सही फैसला आपको 5 साल आराम देता है। और जनता का जो मूड है इस बार वो मेरे साथ है, इसलिए है कि जनता से हमारा खाली काम ही नहीं जनता ने मेरा देखा, हमारे लोगों से व्यक्तिगत और पारिवारिक रिश्ते हैं। और लोगों को आज इस बात की, शायद मैं पहला ऐसा आदमी होऊंगा कि जिसके हारने पर हजारों घरों में चूल्हे नहीं जले। लोगों को ये दर्द हुआ कि सतीश निगम कैसे हार गए। तो मेरा मानना है कि जनता मुझे चाहती तो थी लेकिन कहीं चूक और गलती हो गई। लेकिन मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जनता की जो चाहत है, जो हमारे रिश्ते हैं, इस बार हमारे रिश्ते भी जीतेंगे और जनता का फिर से काम जो नहीं हो रहा था, जनता का वो काम फिर से होगा। और हम जनता को सपने नहीं दिखाते कोरे, हम बल्कि इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को हम करेंगे। और इस क्षेत्र में अभी मेरे मन में सपना है कि अब की जीतेंगे तो कल्याणपुर में एक हम संजय गांधी जैसा हॉस्पिटल यहाँ पर PGI लाएंगे
ताकि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी भी बचाई जा सके, क्यों कोरोना काल में हमने लोगों को तड़प तड़प के मरते देखा है। और एक एक बेड के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प के मर गए। यहाँ पर उनको एक बेड नहीं मिला हॉस्पिटल में। तो मेरी एक सर्वोच्च प्राथमिकता है इस बार, जहाँ छोटे छोटे काम, सीवर, पेयजल की व्यवस्था कराना, जहाँ सड़कें नहीं सड़कों की व्यवस्था कराना। इसके अलावा मेरी ये प्रमुख हमारी अब की सोच में शामिल है प्रमुख रूप से कि अब की मैं यहाँ पर पीजीआई लाऊंगा कानपुर में, और एक गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लाऊंगा अपनी बेटियों के लिए, ताकि बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके और उसमें सारी फैकल्टी हो, ताकि उनको पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना पड़े। और गवर्नमेंट का कॉलेज होगा तो निश्चित रूप से फीस भी कम होगी, तो हमारी बेटियों को अच्छी शिक्षा मिल सके। भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये तो उसी विभाग की मंत्री भी हैं आदरणीय हमारी बहन नीलिमा जी, लेकिन इनको लाना चाहिए था कॉलेज, ये नहीं लाई। लेकिन मैं ला करके जो है कॉलेज अपने बहन बेटियों को यहाँ सुविधा देने का काम करूँगा। सर ये बताइए, अभी तक जैसे यहाँ पर जो विकास के मुद्दे की बात आप अभी कर रहे हैं, आप जब पिछले 5 साल के पहले विधायक थे, आप यहाँ पर कितनी योजनाएं लेकर आए थे और किस तरीके से विकास कार्य कराए थे? मैं जब यहाँ पर विधायक था तो ये जहाँ आप चल रहे हैं कल्याणपुर आने के लिए, कल्याणपुर से रतनपुर आने के लिए सड़क कभी ठीक नहीं थी। मैंने ऐसी सड़क बनवा दी है जो 100 साल नहीं टूटेगी। यहाँ पावर हाउस के पास पुल जो था वो टूटा हुआ, एक पुल था वो भी टूटा हुआ था, तो मैंने उसके पैरेलल एक पुल और बनवा दिया, तो आने का यहाँ का रास्ता आसान किया। इसके अलावा मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए। अगर कानपुर में मेट्रो आई है तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, उनके द्वारा ये मेट्रो दी गई, और सतीश निगम लाने वाले थे इस मेट्रो को कानपुर में, और साथ ही साथ मेट्रो लाया मैं। और ठीक है, बेशक चलाया किसी ने, लेकिन याद रखिए कि गंगा कौन लाया, साफ किसने किया, ये अभी तो आज ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम साफ करेंगे, किसी और ने भी साफ कराई होगी, किसी और ने भी काम किया होगा, लेकिन गंगा भगीरथ लाए थे, इस बात को कोई भूल नहीं सकता। और इतिहास भी लिखा है कि गंगा भगीरथ लाए थे। समाजवादी पार्टी की देन मेट्रो है, सतीश निगम की देन मेट्रो है, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की देन मेट्रो है। तो मेट्रो लाने का काम मैंने किया, और मैंने गंगा बैराज से लखनऊ जाने का रास्ता बनवाया। नहीं, लोग जाजमऊ होकर जाते थे हमारे क्षेत्र के लोग, और इधर जो आते हैं दूर से लोग आते हैं इधर, ये सब वहाँ से होकर जाते थे। जाजमऊ से घंटों जाम में फंसते थे, शहर का ट्रैफिक पड़ता था, मैंने रास्ता बनवा दिया, जाना आसान हो गया। फिर मंदना से जुड़वा दिया उसको, तो और आसान हो गया जाना, मंदना वरना जाम में लोग फंस जाते थे। इसके अलावा मैंने जो है आपकी HBTI को यूनिवर्सिटी बनवाया, रामा डेंटल को डीम्ड यूनिवर्सिटी बनवाया, मैंने कार्डियोलॉजी में सैकड़ों बेड बढ़वा दिए, उसको एक्सपेंड कराया IDH की ज़मीन दिला करके। 100 बेड का न्यूरो साइंस सेंटर बनवाया मैंने हैलट में। और अब की दफ़े जीतेंगे तो ये जो काम मैंने बताया वो तो करेंगे। 1-2 यूनिवर्सिटी और मेरे जहन में, उनको भी यूनिवर्सिटी बनवाने का काम करेंगे। हम शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ये आपका पनकी का जो पावर प्लांट बनना 660 मेगावाट का, ये भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी, और ये सतीश निगम ये लाने वाले हैं। तो हमने इस क्षेत्र के लिए वो बड़े बड़े काम किए जो कोई दूसरा MLA सोच भी नहीं सकता है। और शायद यही कारण था, जब हम चुनाव हार के पहली बार मिले तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूछा कि निगम साहब बहुत पैसे मांगते थे काम कराने के लिए, अब काम कराओगे? तो मैंने भी कहा कि नहीं साहब, काम की पहचान होती तो हम लोग नहीं हारते। तो ये सही है कि हम लोगों ने बहुत काम किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया, उसके बाद भी बेशक हम लोग हार गए हों, लेकिन आज जनता रियलाइज़ कर रही है, और जनता को ये समझना भी चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी किसी अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने की है, जो आपके दुख सुख का साथी हो, जो आपके लिए काम करने वाला हो, जो आपके छोटे से छोटी सूचना पर आपको उपलब्ध हो जाए, जिसको आप सोते से जगा सकते हो, जो आपके घर चला आता हो, आपको कोई दुख सुन ले तो आपके दुख में शामिल हो, आपको कोई परेशानी हो तो उसके निजात, आपको परेशानी से निजात दिलाने के लिए आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। तो ऐसे आसानी से लोग काम नहीं करते राजनीति में, लेकिन मैंने एक ऐसा मानदंड बना दिया है जिसको फॉलो करने के लिए दूसरे जनप्रतिनिधि परेशान रहते, बल्कि वो दूसरों शिकायत करते, सतीश निगम ने ऐसा कर दिया कि अब तो जीना हराम हो गया है। तो लेकिन मेरा जीना हराम नहीं हुआ। मेरी सोच है कि मैं आम आदमी के दुख में, आम आदमी के सुख में, आम आदमी की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहूं। मैं गरीब आदमी के साथ हमेशा रहा, शरीफ आदमी के साथ रहा। मैंने हमेशा ये प्रयास किया कि लोगों का कारोबार बढ़े, कैसे हम लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध हो, ताकि उनके जीवन में सहजता रहे, सरलता रहे, उन्हें परेशानी ना हो। तो मैं आज भी, हमारी जो सोच है उसी सोच पर हम आगे भी काम करेंगे।
सर, इस बार क्या लगता है जो चुनाव होगा वो विकास के मुद्दे पर होगा कि बीजेपी बनाम सपा होगा या दलित बनाम ब्राह्मण होगा? देखिए, समाजवादी पार्टी कभी जातियों में भरोसा नहीं करती। समाजवादी पार्टी जाति और धर्म से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चलने की बात करती, जो हमारे संविधान की व्यवस्था है। और संविधान में भी हमारा बंटवारा जाति और धर्म में नहीं करता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने हमेशा विकास की बात की है और विकास का काम किया, चाहे वो किसानों की भलाई के इशूज़ हों। अभी कल भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम किसानों के लिए जो है पेंशन योजना लाएंगे। हम किसानों की सिंचाई हम लोगों ने पहले ही माफ़ कर दिया था। किसान जो है दुर्घटना बीमा हम लोगों ने पहले ही किया था। और अब की दफ़े हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि सिंचाई भी मुफ्त कर देंगे किसानों की, और 300 यूनिट तक गरीबों को बिजली फ्री कर देंगे, और 1,500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन गरीबों को देंगे। तो आज ये लोग जो 200-400 रुपये का राशन बांट करके अपने आप को बड़ा दानवीर बता रहे हैं और बड़े बड़े बोर्ड लगा करके 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे। आप कह रहे देश की बदहाली दूर हो गई। 80 करोड़ लोग कौन है बेचारे? ये 80 करोड़ लोग वही गरीब लोग हैं जिनके पास आज भी खाने के लिए नहीं है, रोजगार नहीं है। इनको तो रोजगार देना चाहिए ताकि 80 करोड़ लोग आज अपने घर में सुख से होते। तो बजाय रोजगार दे के ये तो उनके साथ मतलब बड़े बड़े बोर्ड लगा करके ये जताने का प्रयास कर रहे हैं कि दानवीर कर्ण के बाद अगर कोई है तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। जबकि ये तो गरीबों का उपहास है। हम भी किसी की मदद करते हैं, लेकिन मदद करने के बाद कोई बोर्ड नहीं लगाते। 400 रुपये का सिलेंडर 1,000 रुपये का हो गया। आज 600 रुपये ज़्यादा आम आदमी से लिए जा रहे। पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे हो गए, 30-40 रुपये लीटर आपके पेट्रोल और डीजल में दाम बढ़ गए। खाद के दाम 1.5 कर दिए इन्होंने, और उसमें भी 5 किलो चोरी कर ली। 5 किलो चोरी कर ली खाद। DAP कम कर ली, 50 किलो की 45 किलो कर दी। आज जो 70-80 रुपये किलो कड़वा तेल बिकता था, आज 250 रुपये किलो बिक रहा है। तो गरीब के पहले तो इंजेक्शन लगा के उसका खून निकालेंगे, उसके बाद फिर कहेंगे साहब अब तुम ये 5 किलो राशन खा के फिर से तगड़े हो जाओ। तो मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों के साथ बहुत अन्याय किया है, और मेरा मानना है कि इससे बड़ा अन्याय आज तक इतनी जालिम सरकार नहीं हुई। तो जहां लोग एक एक सांस के लिए तड़प के मर गए ऑक्सीजन की कमी से कोरोना के पीरियड में, वहां पर ये सरकार ये कह के बच गई कि पूरे देश में कोई कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से मरा ही नहीं। इससे बड़ा झूठ तो कोई स्वीकार नहीं करेगा, जिसको पूरा देश कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि बेहतर ये होता कि सरकार ये स्वीकार करती कि हाँ कुछ गलतियां हुई, उन गलतियों को ठीक करेंगे, आगे से कैजुअल्टी नहीं कोई होने देंगे। बजाय इसके कि ये कहना कि साहब ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। जिनने अपने लोगों को खोया है उन्हें मालूम है खोने का दर्द क्या होता है। हमारे मित्र थे वेद प्रकाश द्विवेदी जी, सेंट जेवियर में लेक्चरर थे। एक एक सांस के लिए कैसे तड़पे, फिर उसके बाद एडमिट भी कराए, लेकिन उन्हें बचा नहीं सके। एक सोबरन सिंह जी यहाँ पर थे, दलित समाज से थे, पूर्व पार्षद थे। मेरे को रात को 12 बजे फ़ोन करके कह रहे थे कि विधायक जी हम आपके लिए काम करेंगे, विधायक जी हमको बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते, विधायक जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हमने रात को इनके कंट्रोल रूम से जवाब मिला कि साहब कहीं बेड नहीं है, लेकिन मैंने बात करके प्रिंसिपल से उस समय हमने बहुत प्रयास करके उनको एडमिट कराया हैलट में, लेकिन बेचारे उनका जीवन नहीं बचा। क्यों? भर्ती तो हो गए, इलाज अच्छा नहीं मिला हॉस्पिटल में, और वो मर गए। आप अंदाज़ा लगाइए उनका पूरा परिवार कैसा परेशान है। तो गरीब आदमी और जो मध्यम वर्गीय आदमी था मर गया। इस कोरोना में जो बीमार हुआ वो फिर अब लौट के अपने घर नहीं आ पाया, है ना। उसका भाग्य था कि बच गया तो बच गया, लेकिन जिसको भी हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी या तो मिला नहीं, और मिल भी गया तो इलाज नहीं हुआ ठीक से वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, तो मर गया। उसके बाद भी बड़ी मज़ेदार बात यह कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि साहब कोरोना का हमने कितना अच्छा कंट्रोल किया। मेरा मानना है इससे बड़ा कोई झूठ नहीं है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि ये सरकार हर मुद्दे पर फेल हुई है। अभी मैं आ रहा था, अभी होकर के आया हूँ, 8 साल की बच्ची के साथ अभी रेप हो गया। अभी यहाँ 12 सुरई में अभी रेप हो गया, मैं वहाँ पर गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज स्थिति बहुत ख़राब है, और इसको आम जनता को समझना चाहिए। जो आपके सुख के लिए काम करे, आपके बच्चों को रोज़गार देने का काम करे, आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम करे, आपको 24 घंटे बिजली देने का काम करे, जो व्यापारियों के हित की बात करे, जो किसानों के हित की बात करे, जो नौजवानों को साथ लेके चले, मेरा मानना है कि उनका जो हमारे बच्चों का भविष्य ठीक करे, उससे अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती। और जो लोगों की सुख दुख में शामिल होता हो, उससे अच्छा कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। तो मेरा मानना है कि जो हम लोगों ने काम किया है उस आधार पर जनता हमारे साथ खड़ी होगी,
और हमारे साथ न्याय करेगी और हमको समर्थन दे करके फिर से जिताएगी, ताकि हम जनता के दुख दर्द में शामिल होकर के जनता की फिर से मदद कर सकें। तो ये थे सतीश निगम जी जो बता रहे थे अगर प्रदेश में उनकी सरकार आती है तो वो किस तरह से विकास कार्य कल्याणपुर में करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक निगम के साथ रमन मिश्रा, डेली जनमत न्यूज़।